धन्येश्वर राजा, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, थैंक यू जीसस। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, हर एक को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। ये वचन जहाँ बोया गया है पिता, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए खुदावन। इनके जीवन में आशीष स्वर्ग से उतरने पाए पिता। प्रभु जिनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक व्यक्ति आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। ये वचनों द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक पापी तेरी ओर फिर कर तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। उनके जीवन में आश्चर्य क्रम इस प्रार्थना के द्वारा होने पाए। इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से बदलने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करिए कि तेरे वचनों पे चल सके और तेरे वचनों के आज्ञाओं को पालन करके ये आगे बढ़ सके पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना के जीवन फलवंत होने पाए। जो बीमार है पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में वो चंगे होने पाए। समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। यही हम प्रार्थना करते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन दयास ग्रहण कर। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, हम 2020 के लास्ट मंथ में हम पहुँच चुके हैं। साल खत्म होने वाला है और नया साल आने वाला है। मेरे प्रियो, नया साल में हम प्रभु के वचनों पे चलने वाले हो जाएं, उसके आज्ञाओं को हम मानने वाले हो जाएं। प्रार्थना करके थक चुके हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अपने आप को जांचिए कि वो कौन सी बातें मेरे अंदर है जिससे मैं परमेश्वर के आशीषों से वंचित हूँ। परमेश्वर कभी भी हमारे आशीषों को नहीं रोकता। वो चाहता है कि हम आशीष को प्राप्त करें। वह चाहता है कि हम स्वर्ग राज में प्रवेश करें। परमेश्वर ने चाहा, इसीलिए उसने अपना एकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। ये सब हम आशीषें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम विश्वास करके। और मेरे लोगों में विश्वास की बहुत कमी है। विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको प्रभु को उपस्थिति में बैठना होगा, उपवास प्रार्थना करना होगा, बाइबल अध्ययन करना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करेंगे हम आश्चर्य क्रम को देखेंगे। दुख, संकट, समस्याएं, कष्ट ये सब आएंगे, लेकिन अगर आप उस दुखों में, कष्टों में प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाएं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। हालेलुया। हम उस पर भरोसा करने वाले हो जाए। सही समय आने पर प्रभु आपको देगा। हो सकता है आज आप कष्टों में हैं, निराशा में हैं, दरिद्रों में हैं, संकट में हैं, मुसीबतों में हैं, बीमारी में हैं, लेकिन हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद दे और मन में कहें, प्रभु तो मुझे एक दिन इसका प्रतिफल जरूर देगा। उसको धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो, हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए। जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे तो हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम विश्वास करने वाले हो जाएं, परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य क्रम देगा। विश्वास कैसा? हर एक परिस्थितियों में। हालेलुया। कोई काम नहीं हो रहा है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, लेकिन वो एक दिन ना एक दिन जरूर होगा, लेट में होगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जब मैं चाहता हूँ तब नहीं, बल्कि तब हो जब तू चाहता है तब वो कार्य पूरा हो। हालेलुया। जब परमेश्वर की तरफ से आशीषें आती है मेरे प्रियो, वो उसके द्वारा हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूँ, जब आप मसीह में आते हैं तो शैतान आपके पीछे पड़ जाता है और आपको हर एक के कोशिश करेगा कि आप मसीह में पीछे चले जाएं। अपने मुंह से प्रभु का इनकार करें, अपने मुंह से प्रभु का अनादर करें, ताकि आप उसके आशीषों से वंचित हो जाए। लेकिन जब हमारे जीवन दुख, संकट, समस्याएं आए तो आपको समझना चाहिए कि मैं मसीह में आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए ये समस्याएं आ रही है, शैतान मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। उस समय हमें भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए।
प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के 10 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पास प्रभु का वचन कहता, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश से उठाना होगा। प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। हमें कब तक विश्वास करना है मेरे प्रियो? प्राण देने तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। अगर हमें आशीष चाहिए प्रभु के, अगर हमें उसके राज में प्रवेश करना है तो हमें प्राण देने तक विश्वास रखना होगा यीशु मसीह पर। हालेलुया। प्राण जाते भी रहे, कोई छुड़ाने वाला नहीं हो, फिर भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए, वो हमें बचाएगा। यहाँ नहीं तो वहाँ उसका प्रतिफल हमें मिलेगा, लेकिन हमारा भरोसा उसी पर होना चाहिए कि यीशु मसीह आज मुझे बचाएगा। बीमार पड़े डॉक्टर के पास जा रहे हैं, विश्वास डॉक्टर के पास ऊपर नहीं, विश्वास प्रभु पर रखिए कि प्रभु यीशु मसीह उस डॉक्टर के द्वारा मुझको चंगाई देगा। हालेलुया। तो हम आशीष को प्राप्त करेंगे। भजन संहिता 62 के 8 पद में कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल के कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। कितने बार भरोसा करने के लिए बोल रहा है, कब का भरोसा करने के लिए बोल रहा है ये नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या कहता है वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वचन कभी भी न टलेगा। परमेश्वर ने आपके जीवन जो प्रतिज्ञाएं कर दिया है, आपको पृथ्वी छोड़ने से पहले वो प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होकर रहेगी। यह वचन क्या कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल के कहो, क्योंकि वह हमारा शरण स्थान है। हमें हर एक परिस्थितियों में उस पर भरोसा रखना है। मैं चाहता हूं कि आप सभी विश्वास के साथ 2021 में प्रवेश करें। जो कार्य इस साल नहीं हुआ, जो समस्याओं का समाधान इस साल नहीं मिला, 2021 में आपको मिलने जा रहा है। कैसे मिलेगा? जब आप विश्वास में खड़े रहेंगे, जब अपना विश्वास मजबूत बनाएंगे और मसीह में आगे बढ़ेंगे। आज से लेकर हर रोज वीडियो पोस्ट होगा वचन का, आप सभी देखिए। खास करके 1 जनवरी 2021 को 3 से 4 वीडियो पोस्ट होंगे, उसमें आपको वचन दिया जाएगा, आपको प्रॉमिस कार्ड दिया जाएगा। तो इन सभी को वचनों को प्राप्त करने के लिए आप हर रोज वीडियो को देखें और शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि आप उस वचनों की तरह आशीष को प्राप्त कर सके। प्रार्थना जितना महत्व है उतना ही हमें वचन भी महत्व है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। हम जब ये वचन को महत्व देंगे, जब वचन को इज्जत करेंगे, वचनों पे चलेंगे, उसके आज्ञाओं पे चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। उसको हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? उसके वचनों पे चलकर, उस पर भरोसा करके, उसके आज्ञाओं पे चलकर हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है भजन संहिता 20 के 7 में, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। क्या कहता है? किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का। किसी को अपने पैसे घमंड रहता है, किसी को अपने धन पर, किसी को अपने नौकरी पर, किसी को अपने बल पर, किसी को अपने खजाने पर घमंड रहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। घमंड करो, इस बात पर करो कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ और उसको पहचानता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, सब कुछ, पैसा, जमीन, ये सब यहीं रह जाएगा, लेकिन हम जो यहाँ करेंगे वही हम उसका प्रतिफल ऊपर पाएंगे। पृथ्वी पर रहते समय प्रभु के वचनों पे चलिए, उसके आज्ञाओं पे चलिए। जब हम यहाँ बीज बोएंगे तो वहाँ हम काटेंगे। हालेलुया। हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए। मसीह में किया हुआ कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो एक ना एक दिन हमारे पास से आशीषें लौट कर आती है। हम आशीष पाने के नहीं, बल्कि हम प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए, हम उसके कार्यों के लिए आगे आए, उसके कार्यों में हम सहयोग करें। परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और उसका प्रतिफल भी हमें देगा। हमारे पास थोड़ा है, हम थोड़े प्रभु कार्यों के लिए दे, हमारे पास ज़्यादा है, हम ज़्यादा दे।
प्रभु हमसे इसमें आशीष देगा। लेकिन कभी भी अपने पैसे, अपने बल, अपनी नौकरी पर, अपने पदों पर भरोसा नहीं रखना। अगर भरोसा रखना है तो जीवतों के परमेश्वर के ऊपर रखना। जो सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है उस पर भरोसा रखना मेरे प्रियो, क्योंकि उसी के द्वारा आप उस जगह में नियुक्त किए गए हैं जहां आप नौकरी कर रहे हैं। उसके बगैर कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। वो जहां आपको भेजना चाहता है वहां आपको स्थापित किया है ताकि आप उस जगह में रहकर उसके कार्यों का बढ़ोतरी कर सके, उसके राज्य के लिए आगे आ सके। हालेलुया। इसीलिए आपके पास सब कुछ है, प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है। उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हाँ प्रभु, तूने मुझको ये आशीष से दिया है। अगर आज तक आपको लगता है कि ये मेरे बुद्धि, ये मेरे बल पर, ये मेरे ज्ञान के बल पर हुआ है, तो उन सारे बातों को भूल जाइए। ये आपके बल पर, आपके पैसे के बल पर, जान पहचान के बल पर नहीं, बल्कि उसी के अनुग्रह और उसी के द्वारा से ये आशीषें आपके जीवन में आई है। हम उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए, क्योंकि उसके बगैर हमारे जीवन में आशीषें आ ही नहीं सकती। हालेलुया। आगे कहता है, बहुत से लोग चिंता करते हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। 20 साल पहले की वह बातें सोचने लगते हैं। अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 20 साल में रिटायर हो जाऊंगा, 20 साल बाद तो मैं क्या करूंगा, उस बातों को लेकर वह चिंतित रहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु के वचन पे चल, उस आज्ञाओं पे चल रहे हैं तो मसीह में आपका भविष्य सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित है। जब आप उसके वचनों पे चल रहे हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित है। उसके खोजियों किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने देगा। हम उसके धर्म, उसके राज को खोज करने वाले हो जाएं तो हमें जो आशीष चाहिए परमेश्वर हमारे जीवन में वो देगा। हालेलुया। भजन संहिता 55 के 22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मियों को कभी टलने ना देगा। धर्मियों को कभी टलने ना देगा। हम उसके राज की खोज में रहें और उसके खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। हालेलुया। यानी कि पृथ्वी पर रहते समय जो आपके जीवन यापन करने के लिए वस्तुएं हैं वो सब आपको समय समय पर वह आपको देता रहेगा। जब उन पक्षियों को चिंता करता है, ना तो जिनका घर है, ना बसेरा है, ना उनके पास खाने के लिए खत्ते भरे हुए हैं, जब उनकी वह चिंता कर सकता है, तो जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है वो हमारी चिंता क्यों ना करेगा मेरे प्रियो। वो हमारी चिंता करता है, आपकी चिंता करता है। सारे मनुष्य जाति के खातिर उसने पवित्र पुत्र दे दिया, तो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा मेरे प्रियो। जो कोई उसके पास आता है पापों का अंगीकार करता है, उसकी वह चिंता करता है। इसीलिए हम विश्वास में पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, बल्कि हम आगे बढ़ने वाले हो जाए ताकि हम मुकुट को प्राप्त करने वाले हो जाए। ओ रिबा सिखरावा, हम विश्वास में खड़े होकर हम आगे बढ़ने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्येश्वर राजा, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, थैंक यू जीसस। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, हर एक को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। ये वचन जहाँ बोया गया है पिता, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए खुदावन। इनके जीवन में आशीष स्वर्ग से उतरने पाए पिता। प्रभु जिनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक व्यक्ति आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। ये वचनों द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक पापी तेरी ओर फिरकर तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। उनके जीवन में आश्चर्य क्रम इस प्रार्थना के द्वारा होने पाए। इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से बदलने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करिए कि तेरे वचनों पर चल सके और तेरे वचनों के आज्ञाओं को पालन करके ये आगे बढ़ सके पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन फलवंत होने पाए। जो बीमार है पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में वो चंगे होने पाए। समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। यही हम प्रार्थना करते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन दया ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ प्रार्थना को देखें और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव कीजिए। क्लेम कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे जीवन के लिए की जाए। तो कह रहा हूँ प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। गॉड ब्लेस यू।